वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है बनाने के लिए काबा, वो पत्थर भेज देता है बनाने के लिए काबा, वो पत्थर भेज देता है। वह इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वह इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। इस शेर के साथ में हिंदुस्तान के बहुत ही अजीम आलिम दीन हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब कासमी मुबल्लिग अजहर हिंद दारुल उलूम देवबंद से गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला अपने नूरानी व इरफानी व इस्लाही खिताब से हमें और आपको मुस्तफीद फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊसीका बितक़्वल्लाहि अज़्ज़ व जल फ़इन्नहु अदयनु लिअम्रिका कुल्लि। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल अलैका बितिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ व जल फ़इन्नहा ज़िक्रुन लका फ़िस्समा व नूरुन लका फ़िल अर्ज़। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल अलैका बितूलिस सम्ति फ़इन्नहा मतरदतुन लिश्शैतान व औनुन अला अम्रि दीनिक। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल इय्याका बिकसरतिज़ ज़हक फ़इन्न कसरतज़ ज़हकी तुमीतुल क़ल्ब व यज़हबु नूरुल वज्ह। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल क़ुलिल हक़्क़ वलौ कान मुर्रा। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल ला तख़फ़ फ़िल्लाहि लौमत लाइम। क़ुल्तु ज़िदनी क़ाल लियुहज़िका अनिन्नास मा तअलमु मिन नफ़्सिक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सदर गिरामी वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसका एहसान और करम है। इस इदारे की जानिब से आज का इजलास मुनाकिद किया गया जिसमें आपने उलमाए किराम का बयान और शोरा का कलाम समाअत फरमाया। अब रात के 12 बजने वाले, ऐसे वक्त में तफसीली बात करना कुछ मौसम की वजह से मुश्किल नजर आता, मगर आप हजरात बज़ाहिर सुनने के मूड में महसूस हो रहे हैं, इसलिए कुछ बात आपकी खिदमत में अर्ज की जाएगी। ये जो मदारिस की तरफ से इजलास मुनाकिद किए जाते हैं, इसके 4 बुनियादी मकसद, 4 बुनियादी मकासिद के पेश नज़र अहले मदारिस मदरसे में इजलास मुनाकिद करते हैं। पहला मकसद, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां जो मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो इजलास में तालीमी मुजाहरा, दीनी प्रोग्राम पेश करें ताकि उसके जरिए से आवाम को इस बात का पता चल सके कि मदरसा अपना काम कर रहा है। एक मकसद ये, और दूसरा मकसद ये होता है कि मदरसे से फाजिल और फारिग होने वाले बच्चे जिनका कुरान मजीद नादरा मुकम्मल हुआ या कोई बच्चा हाफिज़े कुरान बना, उसको अवाम के सामने पेश किया जाए कि मदरसे ने इस बच्चे को पढ़ाकर तैयार किया है। मदरसे की तालीमी कारकर्दगी ये अवाम के सामने आ सके। और तीसरा बुनियादी मकसद ये होता है कि अहले मदारिस के कुछ अज़ाइम मंसूबे प्रोग्राम होते हैं। मसलन तामीर का काम है, दरसगाह तामीर करानी,
या दारुल इकामा में बच्चों का इजाफा करना है, उसके लिए मसारिफ का बोझ बढ़ने वाला, उससे अवाम को बाखबर किया जाए। जो लोग इल्म दोस्त हैं, दीनी मदारिस से मोहब्बत रखते हैं, दीनी इदारों का ताउन अपने लिए राह नजात समझते हैं, उनके लिए मैदान हमवार किया जाए। और चौथा बुनियादी मकसद ये होता है कि अवाम व खवास का एक बड़ा इज्तिमा हो जाता है। ऐसे वक्त में दीन की कुछ बातें उन तक पहुंचाई जाएं जिससे उनके अकाइद और आमाल के अंदर सुधार पैदा हो। इन मकासिद के पेश नजर अहले मदारिस मदरसों में इजलास मुनाकिद करते हैं। आपके सामने तकरीबन 3 मकसद सामने आ चुका। आपने जाना, बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया, आपको पता चला मदरसे का तालीमी निज़ाम ये चल रहा, और आपके सामने दीन की कुछ बातें भी पेश की गई। अब चौथा काम बाकी, मदरसे को माली ताउन की भी जरूरत। बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, लिहाजा ये मदरसा आपका है, आपको मदरसे का ताउन करना चाहिए। मदरसे वाले इसका भी इंतजाम करते हैं, तो ये काम भी आपके जिम्मे। उसके साथ साथ मैंने आपके सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एक इरशाद नकल किया, एक हदीस आपके सामने पढ़ी। इस हदीस में एक वाकया बयान किया गया। हजरत अबू ज़र्र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, वो बयान करते हैं कि एक दिन मैं अल्लाह के नबी की मजलिस में हाजिर हुआ, और नबी की खिदमत में हाजिर होने के बाद मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल हमें दीन की एक बात बताई। इससे क्या मालूम हुआ? इससे इस बात का पता चला कि जैसे अल्लाह के नबी मजमे में खुद तशरीफ ले जाकर लोगों को जमा करके दीन की बात सिखाया करते थे, कभी कभी ऐसा भी होता था कि दीन सीखने वाला खुद चलकर नबी की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करता, अल्लाह के नबी हमें दीन की बात बताई। इस तरह भी नबी दीन की बात सिखाया करते थे। अबू दर कहते हैं, मैं नबी की मजलिस में हाजिर होकर मैंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी हमें दीन की एक बात बताई। तो अल्लाह के नबी ने एक बात बताई, इरशाद फरमाया, उसी का भी तक़वाल्लाहि अज़्ज़ा वजल, ऐ अबू ज़र, मैं तुम्हें हराम चीजों से बचने की नसीहत करता हूं। ऐ अबू ज़र, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो। जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा वो हराम काम नहीं करेगा। हराम काम वही करता है जो अल्लाह से निडर हो जाता है। इसीलिए गुनाह करने वाला बाद दफा दरवाजा बंद करके गुनाह करता है। क्यों? कोई उसको देख न ले, दूसरे के देखने से डर लगता, उस डर की वजह से दरवाजा बंद करता है। अगर अल्लाह का डर उसके दिल में पैदा हो जाए तो हराम काम से बचना आसान हो जाए। आज अल्लाह का डर हमारे दिल में नहीं। अल्लाह का डर जब दिल में होता है तो रमजान का रोजा रखना आसान होता है। रोजे की हालत में रोजेदार को प्यास सताती, प्यास से हलक कांटा है, फ्रिज में पानी की ठंडी बोतल मौजूद है और प्यास तकादा कर रहा है, मगर रोजादार अल्लाह के डर से रोजा तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह का डर। इस गए गुजरे दौर में
अल्लाह का डर दिल में पैदा होता है तो गुनाह से बचना आसान। और जो आदमी गुनाह का काम करता है वो सोच ले, ये जान ले कि हमारे दिल में अल्लाह का डर नहीं। अगर अल्लाह का डर हो तो गुनाह करना मुश्किल हो जाए। वो अल्लाह अगर अभी पकड़ ले तो कोई छुड़ाने वाला नहीं। अबू दर से नबी ने कहा, हराम चीजों से बचने का एहतमाम करो, दुनिया आखिरत की परेशानी से बच जाओ। मालूम क्या हुआ? दुनिया में परेशानी गुनाह की वजह से आती। गुनाह करने से इंसान परेशान रहता। जो गुनाह से बचने का एहतमाम करेगा वो परेशानी से बचा रहेगा। अबू दर कहते हैं नबी ने ये एक बात बताई तो मैंने कहा, जिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी एक बात और बताई। तो नबी ने उस मजलिस में लड़के, क्या कर रहा है? मोबाइल बंद कर। जेल के सामने बैठ के मोबाइल चला रहा है। अबू दर ने कहा, अल्लाह के नबी दूसरी बात बताइए। तो नबी ने अबू दर को दूसरी नसीहत फरमाई। आपने फरमाया, अलैका बितिलावतिल कुरान व जिक्रिल्लाहि अज़्ज़ व जल। ऐ अबू दर, कुरान की तिलावत का एहतमाम करना और अल्लाह के जिक्र का एहतमाम करना। इस अमल का फायदा क्या होगा? ए लड़के, अरे ये कैसे पागल है, क्या कर रहा है? ठीक से बैठ। पागल बैठ के बात नहीं कर रहा है। कहा कुरान की तिलावत करना और जिक्रुल्लाह का एहतमाम करना। इस अमल का फायदा क्या होगा? अल्लाह के नबी कहते तुम्हारा तस्करा आसमान में किया जाएगा, अल्लाह की दरबारे दुर्बार में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। और अल्लाह के पास में कौन है? फरिश्ते हैं। अल्लाह के पास में क्या है? अंबिया की रूहें। ऐसी मुकद्दस जगह पर उस आदमी का तस्करा किया जाता है जो जमीन पर कुरान पढ़ता है और अल्लाह के जिक्र का एहतमाम करता है। अल्लाह के नबी ने ये दो नसीहत फरमाई। अबू दर कहते हैं, जिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी एक बात और बताइए। आप सोचिए, मुफ्ती साहब से आप मसला मालूम करने जाएं, एक मसला नमाज का और दूसरा मसला तलाक का और तीसरा मसला तरके का मालूम करें तो मुफ्ती साहब की पेशानी पर बल आ जाएगा। कहेंगे एक ही दिन में सारा दिन समझना चाहते हो? नबी ने तो इतनी मुद्दत में जाकर दीन की बात बताई, तुम सारी बात आज ही जानना चाहते हो? अबू जर ने आकर कहा था दीन की एक बात बता दीजिए, तो नबी ने दो बात बताई और दो बात मालूम हो जाने के बाद अबू जर्रे गिफारी की दीन सीखने की प्यास भड़क उठी। कहने लगे, अल्लाह के नबी आप बड़ी प्यारी प्यारी बात बताते हैं, लिहाजा एक बात और बताइए। अल्लाह के नबी ने अबू जर की बात को बुरा नहीं माना। इससे क्या मालूम हुआ? दीन सीखने के लिए अगर कोई आपके पास आए और वो दीन सिखाने का तकादा करे तो आपको दीन की बात सिखाने में बुखल नहीं करना चाहिए, उसके साथ हमदर्दी का मामला करना चाहिए। नबी ने तीसरी नसीहत फरमाई। उस मजलिस में नबी ने अबू दर्र गिफारी को 7 बातों की नसीहत फरमाई। वही 7 बात हम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहते हैं। अबू दर ने कहा तीसरी नसीहत, तीसरी बार अबू दर ने कहा अल्लाह के रसूल एक बात और बताइए। तो नबी ने तीसरी नसीहत फरमाई, ध्यान से सुनो। फरमाया,
अलैका बितूल समती फइन्नहा मतरदतुल लिश्शैतान व औनुन अला अम्रि दीनी। ऐ अबू जर, ज्यादा खामोश रहने की आदत डालो, ज्यादा चुप रहने की आदत डालो। क्यों? जब आदमी खामोश रहता है तो शैतान उससे दूर भागता है। जब शैतान उससे दूर रहेगा तो उसके लिए दीन का काम करना आसान होगा। शैतान दीन का काम करने नहीं देता। जो आदमी ज्यादा बोलता, हर वक्त बकबक करता रहता, शैतान उसे घेरे रहता, और जिसे शैतान घेरे रहेगा उसके लिए दीन के काम में लगना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा दीन का काम करना चाहते हो तो खामोश रहने की आदत डालो। मगर इस नसीहत का मतलब भी समझो। कुछ लोग हदीस का तर्जुमा पढ़ लेते हैं और उसके बाद फतवा देने लगते हैं, लेटर बॉक्स की तरह मुंह खोलने लगते हैं, मतलब खुद नहीं समझते हैं और दूसरों को समझाने लगते हैं। नबी ने कहा खामोश रहने की आदत डालो। क्या मतलब? बवक्ते जरूरत बकदरे जरूरत बोला करो, न तो बिला जरूरत बोलो, न जरूरत से ज्यादा बोलो। घरों में मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा बढ़ता क्यों? इसलिए कि औरत की चोंच जब फूलती है तो बंद होने का नाम नहीं लेती। जब वो स्टार्ट होती है तो फिर गेर में आने की जरूरत महसूस नहीं करती। फिर वो बात बढ़ती है, फिर शौहर भी बोलना शुरू कर देता। तो जब दोनों बोलने लगते हैं तो बात बढ़ते बढ़ते कहीं तक बढ़ती चली जाती, बुरा वक्त आ जाता। अल्लाह के नबी उस मुसीबत से नजात दिलाने का तरीका बताते हैं, खामोश रहने की आदत डालो। जब जरूरत हो तो जरूरत पर बोलो, बकदरे जरूरत बोलो। दोनों बातें, बवक्ते जरूरत बोलो, बकदरे जरूरत बोलो। जो आदमी बवक्ते जरूरत बोलेगा, बकदरे जरूरत बोलेगा, वो किसी फितने में मुब्तला नहीं होगा। आप उलमाए देवबंद की तारीख पढ़ें, अकाबिरे देवबंद के हालात पढ़ें तो आपको पता चलेगा ये बोलने से पहले सोचते हैं, सोच करके बोला करते हैं। लिखने से पहले सोचते हैं, सोच करके लिखा करते हैं। इसीलिए अकाबिरे देवबंद बोलने के बाद अपनी बात वापस नहीं लेते, लिखने के बाद अपना फतवा हरफे गलत की तरह काटा नहीं करते। जो आदमी बोलने से पहले सोचेगा, लिखने से पहले सोचेगा, बोलने के बाद उसको पछताना नहीं पड़ेगा, वही अपनी बात हरफे गलत की तरह काटता है जो बगैर सोचे बोला करता है। इसलिए नबी ने अबू जर को नसीहत किया, खामोश रहने की आदत डालो, बवक्ते जरूरत बोला करो, बकदरे जरूरत बोलो, न बिला जरूरत बोलो, न जरूरत से ज्यादा बोलो। एक साहब ने अपने लड़के का निकाह किया, बहू रुखसत करा के लाए। 3 दिन गुजर गए, बहू इस घर से उस घर में आती जाती, मगर बहू बोलती नहीं थी, खाती पीती थी मगर बोलती नहीं। जब 3 दिन गुजर गए, बहू नहीं बोली तो सास के दिमाग में ख्याल पैदा हुआ, सास के दिल में वसवसा आने लगा, कहीं बहू हमारी गूंगी तो नहीं। तो 3 दिन के बाद सास बेइख्तियार होकर बहू से बोली कि बिटिया तू बोलती क्यों नहीं? तो बहू बोली तो क्या बोली? बहू ने कहा अम्मा अगर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा क्या होगा? सास ने सर पकड़ लिया, कहा इस बोलने से न बोलना अच्छा था।
इस बोलने से न बोलना अच्छा था। कमबख्त बोली तो पहली वो ये बोली कि अगर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा क्या होगा। शौहर के इंतकाल की खबर सुनकर माँ परेशान हो गई, माँ सोच में पड़ गई। अरे क्या देखते हो शैतान, क्या हो गया भाई? बैठ जाए भाई, क्या हो तुम्हारा समझ के बंदे, बैठ जाइए आप लोग। जो खड़ा है मैं बैठ जाओ। ये टोपी वाला जो शोर मचा रहा बिठाओ बेटा, बैठ जाओ, आगे आ जाए आप हजरात, आगे आ जाए, मिलकर बैठे भाई, आगे आ जाए सारे अहबाब, आगे तशरीफ ले आए भैया। ए बेटा वहां से हट जाइए, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। बस सारे हजरात जो इधर बैठे कुर्सियों में, सारे हजरात आगे आ जाए, आगे आ जाए भाई। पीछे कुर्सियां जो खाली है, ये शैतान हावी हो गया, कहीं से शैतान दाखिल हो गया। आप इस्तगफार पढ़े और आगे आ जाए भाई, सारे अहबाब आगे आ जाए। जल्दी जल्दी बैठो, आ जाओ भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आगे आ जाए भाई। बिठाओ बिठाओ, तू जहाँ खड़ा मैं बैठा दो। दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। ये सफेद टोपी जो पहने उसको खामोश बिठाओ, ज्यादा बोलता है, बिठाओ खामोश। ये हरे रुमाल वाले जल्दी बिठाओ इन सबको, जो खड़े हैं सबको बिठाओ, कोई खड़ा ना रहे। बिठाओ जल्दी बिठाओ। ये जो बिल्ला लगाए हुए इसको बिठाओ खामोश, सफेद टोपी वाला, ये ज्यादा बोलता है, बिठाओ इसको। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम क्यों खड़े हो? ए नंगे सर बैठ। अरे भाई खामोश बैठो। आप लोग इसका ख्याल रखो कि किस शख्सियत की तकरीर हो रही है और किस मजलिस में आप हजरात बैठे हो। खामोश हो जाओ, बैठ जाओ, कोई खड़ा ना रहे। ये नेताजी खड़े हैं जो दांत खोद रहे, बैठ जाओ वहीं। आ जाओ बेटा, आप लोग आगे आ जाओ, आ जाओ भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे, आगे आ जाओ, बैठ जाओ। आप हजरात बैठ जाएंगे तो ये इंतशार नहीं होगा। ए भैया जैकेट वाले बैठ जाओ, इधर आगे आके बैठ जाओ। लाल जैकेट आ जाओ, टोपी वाले भैया आप भी आ जाओ, बैठ जाओ। माशाअल्लाह। शैतान तो चाहता है कि दीन की बात ना हो, गाना बजाना चलता रहे, बस वही उनके मतलब का काम है। जिसमें अमल जिम्मे ना आए वो बात तो सुनी जाए, और जिससे अमल की जिम्मेदारी आयद हो, ये करना है ये नहीं करना, तो शैतान को तो खारिश होने लगती है। अरे हमारा सारा प्लान चौपट हो रहा। हमने तो अभी तक इनको कान का आशिक बनाया था, और ये मौलवी आ रहा है, इनके दिमाग में काम भर रहा है, ये करना ये नहीं करना, ये छोड़ना वो लेना। तो शैतान के घर में मातम मचने लगती। तो शैतान सोचता है किसी तरह इनको दीन की बात सुनने से महरूम कर दो। जब सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, जाहिल रहेंगे, अमल करेंगे नहीं, काम हमारा चलता रहे। इसलिए शैतान के प्लान को समझना चाहिए। शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन, वो कभी हमारा भला नहीं चाहे। तो अबू दर्र गिफारी की गुजारिश पर अल्लाह के नबी ने तीसरी नसीहत फरमाई, खामोश रहने की आदत डालो। अब आप देख रहे थे, तीन आदमियों ने चोंच खोला तो पूरा मजमा उधर देखने लगा। ये ज्यादा बोलने का असर ये है कि बना बनाया निजाम खराब हो जाता है। तो बहू ने, जब सास ने कहा 3 दिन गुजर गए, तू खाती पीती है, इस घर से उस घर में आती जाती है, बोलती नहीं है, शायद ये गूंगी। तो बहू बोली, अम्मा ये बताओ, अगर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा क्या होगा? मरने के लिए कोई तैयार नहीं। वो ये भी तो कह सकती थी, अगर मैं मर गई तो अम्मा आपका क्या हाल होगा, मगर खुद मरने के लिए तैयार नहीं, शौहर को मारने के लिए तैयार। कहा अगर मेरा शौहर मर गया तो मेरा क्या होगा? तो सास ने सर पकड़ लिया, कहा कमबख्त तेरा जो होगा वो तो होगा, बता मेरा क्या होगा? ये मेरा लख्ते जिगर है, नूरे नजर है, दिल का टुकड़ा है, बुढ़ापे का सहारा है। अगर मेरा बेटा मर गया तो मेरा क्या होगा?
इस बोलने से न बोलना अच्छा है। आदमी को बोलने से पहले सोचना चाहिए क्या बात हम बोले और क्या बात हम न बोले, ये बोलना हमारे लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। यहाँ बहुत बड़े बोलते बोलते मियाँ बैठे हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, बोल के दिखाओ। इतना बड़ा मजमा है, इस मजमे में से कोई जवान कोई बूढ़ा वो जुमला बोल नहीं सकता है जबकि बात सच्ची। हर सच्ची बात हर एक को बोलना नहीं चाहिए। बोलने से पहले सोचना चाहिए ये बात बोलने के लायक है या नहीं, ये बात हमें बोलना चाहिए या हमारे लिए बोलना मुनासिब नहीं। मैं मिसाल देता हूं, ध्यान से सुनो। शौहर फजर की नमाज के बाद घर में आकर बोलता, बेगम चाय लाओ, मैडम चाय लाओ, जौजा चाय लाओ, शरीके हयात चाय लाओ। ये सारे अल्फाज शौहर अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल करता। बीवी को मैडम, जौजा, बेगम, शरीके हयात, अहलिया सब बोलना दुरुस्त। रोजाना शौहर बोलता था बेगम चाय लाओ, मैडम चाय लाओ, लड़का भी सुनता था। अगले दिन शौहर सफर में चला गया। अब बेटा फजर की नमाज पढ़ करके घर में आया तो बेटे ने कहा अब्बा की मैडम चाय लाओ, अब्बा की बेगम चाय लाओ। तो अगर माँ गैरतमंद किस्म की होगी तो चिमटा लेकर दौड़ा लेगी। क्यों? ये बात बोलने का तेरे बाप को पावर है, तुझे पावर नहीं। तुझे माँ कहना चाहिए, अम्मी कहना चाहिए। तेरी जुबान से माँ बोलना अच्छा लगता है, अम्मी कहना अच्छा लगता है। तेरी जुबान से अब्बा की मैडम, अब्बा की बेगम, अब्बा की जौजा, अब्बा की अहलिया बोलना ये तेरा मनसब व मकाम नहीं है, ये तेरे बाप का मकाम है। तेरा बाप बोल सकता है, तू नहीं बोल सकता है। मालूम हुआ हर बात हर एक को नहीं बोलना चाहिए, हर बात हर एक को नहीं बोलना चाहिए। शैतान अपनी आदत से बाज नहीं आता, वो अपना काम करता रहता है। शैतान चाहता है कि कोई एक सुई की बात आप तक ना आए। मैं राजस्थान में बयान कर रहा था, मजमे की तरफ एक ने गधाई भेज दिया। तो बयान करते करते मैंने कहा इस गधे को उस गधे के पास वापस भेज दो जिस गधे ने इस गधे को भेजा। दीन की बात सुनना सुनाना आज के जमाने में बहुत आजमाइश की बात हो गई है। ये फितने का जमाना चल रहा है। ऐसे वक्त में दीन सुनना सुनाना सीखना ये दिन ब दिन मुश्किल होता जाएगा। तो नबी ने कहा खामोश रहने की आदत डालो, बवक्ते जरूरत बोला करो, बकदरे जरूरत बोला करो। इन तीन नसीहतों के बाद अबू दर्र गिफारी कहते हैं जिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी एक बात और बताइए। आप तो बड़ी प्यारी प्यारी आसान नसीहत फरमा रहे हैं, तीन बातें आपने हमको बताई। जिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी एक नसीहत और फरमाई। तो नबी ने चौथी नसीहत फरमाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया इय्याका बिकसरति ज़हक, आए अबू जर ज्यादा हंसने से बचना, ज्यादा हंसने से बचना। वहां क्या कहा था? ज्यादा बोलने से बचना, खामोश रहना। चौथी नसीहत में कहा ज्यादा हंसने से बचना। क्यों? ज्यादा हंसना ये दिल को मुर्दा कर देता है, चेहरे को बेनूर कर देता है। जो आदमी हर वक्त हंसी मजाक ठट्टा में लगा रहता है, समाज में उसका वजन खत्म हो जाता है। लोग उसको बड़ी गिरी निगाह से देखते हैं, ये तो फालतू कमेटी का मेंबर है, फालतू बातें करता रहता है। इसलिए आदमी को
ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। नबी ने ज्यादा हंसने से मना किया, मुतलक हंसने से मना नहीं किया। इस नसीहत को भी जरा समझो। इमाम साहब असर की नमाज के बाद मस्जिद के कमरे में मुतवल्ली साहब के साथ बैठकर बात कर रहे थे। बात करते करते इमाम ने कोई हंसी की बात कही। इमाम को भी हंसी आ गई, मुतवल्ली को भी हंसी आ गई। अब एक दृष्टि मिंबर साहब कमरे में पहुंचे, इमाम साहब को हंसता देखा तो उन्होंने इमाम की पीठ पर फतवा चिपका दिया कि हमारे इमाम को हंसने का सुन्नत तरीका मालूम नहीं, इसलिए कि इमाम साहब हमारे जब हंस रहे थे तो इनके सामने के दो दांत दिखाई पड़ रहे थे। नबी तो तबस्सुम फरमाते थे, मुस्कुराते थे, लबों पर हंसी की लकीर होती थी, और हमारा इमाम हंसा, सामने के इसके दो दांत नजर आने दिखाई पड़ने लगे। इमाम को हंसने का सुन्नत तरीका मालूम नहीं। आजकल लोग फतवा चिपकाने में बहुत आगे, हालांकि जिन साहब ने फतवा चिपकाया उनको भी पूरी बात मालूम नहीं, अधूरी बात। हंसने में नबी का तरीका क्या? अल्लाह के नबी कभी कभी तबस्सुम फरमाते थे, मुस्कुराते थे, होंठ पर हंसी की लकीरें महसूस होती, और कभी कभी अल्लाह के नबी खुल के हंसते थे, सामने के दांत भी नजर आए हैं। मैं सबूत पेश करता हूं, ध्यान से सुनो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक दिन मैं नबी के बयान की मजलिस में पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो नबी ने बयान में कोई हंसी की बात कही, और उस हंसी की बात पर नबी को भी हंसी आ गई। हजरत उमर कहते हैं, जब नबी के बयान की मजलिस में मैं पहुंचा तो मैंने नबी को हंसता देखा। नबी का हंसना हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैंने खड़े खड़े नबी को दुआ दे दिया। हदीस में हजरत उमर की दुआ के कलिमात लिखे हुए। हजरत उमर ने मजमे में खड़े होकर कहा, अज़हकल्लाहु सिन्नका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको हंसता रखे। ये दुआ हजरत उमर ने दिया। इससे दो बात मालूम हुई, ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये मालूम हुई कि छोटा आदमी बड़े आदमी को दुआ दे सकता है। ये जो हमने ठेका चला दिया, मौलाना साहब दुआ कीजिए, इमाम साहब दुआ कीजिए, जैसे आप दुआ के मुहताज हैं ऐसे इमाम साहब भी दुआ के मुहताज, ऐसे मौलाना साहब भी दुआ के मुहताज। छोटा आदमी बड़े आदमी को दुआ दे सकता है। यहाँ सहाबी ने नबी को दुआ दिया। अगर सहाबी का नबी को दुआ देना गलत होता तो अल्लाह के नबी मना कर देते, कहते कि तुम सहाबी हो, तुम हमें दुआ कैसे दे सकते हो। मगर हजरत उमर ने नबी को दुआ दिया और अल्लाह के नबी ने खामोशी इख्तियार किया। नबी की खामोशी ये दलील है इस बात की कि हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को कबूल कर रहे हैं। दूसरी बात ये मालूम हुई कि हजरत उमर ने नबी को हंसता देखा। हजरत उमर ने नबी को हंसता देखा। एक दूसरे सहाबी हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला वो फरमाते हैं कि एक दिन मैं नबी के बयान की मजलिस में पहुंचा। मैं देर से पहुंचा, सामाईन से पूरी जगह पुर थी, बैठने खड़े होने के लिए जगह आगे खाली नहीं थी। मैं पीछे दूर खड़े होकर नबी की बात सुन रहा था। अल्लाह के नबी ने बयान करते करते मुझे खड़ा देखा तो अल्लाह के नबी ने अपनी चादर, अपनी कमली
अल्लाह के नबी ने, बहुत मुश्किल बात है, अल्लाह के नबी ने अपनी चादर, अपनी कमली जरीर बिन अब्दुल्लाह के पास भेजा और नबी ने कहा, ऐ जरीर, मेरी चादर बिछाकर बैठ जाओ। जरीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, नबी की चादर, नबी की कमली मुझ तक पहुंची तो मैंने नबी की चादर को आंख से लगाया, सीने से चिमटाया। मैं सोचने लगा, ये वो चादर है जो नबी के कंधे पर रहती है। उस चादर को बिछाकर मैं बैठूं, इसके लिए मेरा दिल तैयार नहीं था। मैंने नबी की चादर को प्यार से वापस करते हुए कहा, अकरमकल्लाहु ताला कमा अकरमतनी। यहाँ जरीर बिन अब्दुल्लाह ने नबी को दुआ दिया। ये भी दलील है इस बात की कि छोटा आदमी बड़े आदमी को दुआ दे सकता है। सहाबी ने नबी को दुआ दिया और हदीस में इसका भी सबूत मिलता है कि नबी ने सहाबी से दुआ की दरखास्त किया। नबी ने सहाबी से दुआ की दरखास्त किया। हजरत उमर जब उमरा करने जा रहे थे, अल्लाह के नबी से मुलाकात के लिए आए। जब चलने लगे तो नबी ने फरमाया, ऐ मेरे भाई, हमको अपनी दुआ में फरामोश न करना। दोनों बातों का सबूत मिला कि छोटा आदमी बड़े आदमी को दुआ दे सकता है और बड़ा आदमी छोटे आदमी से दुआ की दरखास्त कर सकता है। जरीर बिन अब्दुल्लाह ने नबी की चादर को वापस करते हुए कहा, अकरमकल्लाहु ताला कमा अकरमतनी। जरीर दुआ में क्या कह रहे हैं? बड़ी जामे दुआ किया। जरीर ने कहा, अल्लाह आपका इकराम फरमाए जिस तरह आपने हमारा इकराम किया। इससे दूसरी बात ये मालूम हुई कि जब कोई आदमी दीन सीखने के लिए, दीन मालूम करने के लिए आपके पास आए तो दीन बताने वाले को, आने वाले का इकराम करना चाहिए। इकराम का मामला करेगा तो उसके दिल के अंदर हमदर्दी पैदा हो, और अगर तौहीन का बर्ताव करेगा तो तबीयत में नफरत, तनफ्फुर पैदा होगा। अल्लाह के नबी ने उम्मत को यह सबक दिया। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह के पास नबी ने चादर भेजी। जरीर ने नबी को दुआ दिया, अकरमकल्लाहु ताला कमा अकरमतनी। अल्लाह आपका इकराम फरमाए जिस तरह आपने इकराम किया। अब तीसरी बात समझो। अरे बात समझ में आ रही? कौन कौन समझ रहा है? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, सब समझ रहे हैं। अभी तक तो कुछ कुछ समझ में आया, थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आएगा। अभी तक तो कुछ कुछ समझ में आया है, थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आएगा। अभी तक तो 3 बातें आपकी समझ में आई, 4 अभी बाकी हैं। जब 4 वो भी बता देंगे तो सब कुछ समझ में। अब तक कुछ कुछ, थोड़ी देर में सब कुछ। जरीर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत से इस बात का पता चला कि दीन सीखने वाले का इकराम होना चाहिए, उसके साथ हमदर्दी का बर्ताव होना चाहिए। मदरसे में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को हिकारत की निगाह से न देखो। ये कुरान सीखने वाले हैं, ये नबी की सुन्नत सीखने वाले हैं, ये कुरान के लिए आईना बनने वाले हैं। इनका सीना लौहे महफूज का नमूना बनने वाला है। अल्लाह इनके सीने को कुरान की तख्ती बनाने वाला। इनसे प्यार करो, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। इनके साथ भलाई का बर्ताव करो, अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई का बर्ताव करेगा। दीन सीखने वाले को, दीन सिखाने वाले को कभी हकीर निगाह से नहीं देखना चाहिए। बाद लोग जिहालत में मदरसे वालों को बुरा भला कह देते हैं। रमजान का महीना आ रहा, चंदा करने के लिए मदरसे वाले जाएंगे,
तो देखते ही बाजों की पेशानी पर बल आ जाता है, बात देखते हुए निगाह नीची कर लेते हैं। अल्लाह के बंदे, ये सब गलत आदत है, बुरी आदत, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका पैसा अगर दीन के काम में लग गया तो ये अल्लाह की मेहरबानी। अगर ये गरीब आदमी आपका पैसा लेकर दीन के काम में न लगाए तो आपको तो ये तौफीक मिलने वाली नहीं है कि वक्त निकाल कर पैसा आप मसरफ तक पहुंचाएं। इनका एहसान मानना चाहिए, इनके साथ गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। अबू दर्र गिफारी कहते हैं, जिदनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी एक बात और बताइए। अल्लाह के नबी ने 5वीं नसीहत फरमाई, इरशाद फरमाया, कुलिल हक़ वलौ काना मुर्रा, ऐ अबू दर सच बात कहो, अगरचे सुनने वालों को नाखुशगवार मालूम। हक बात बोलो, अगरचे सुनने वालों को गरा मालूम। लोगों का चेहरा देख करके दीन न बताया करो। खुला खुला हलाल और खुला खुला हराम, हराम को हराम कहो, हलाल को हलाल कहो, आग को आग कहो, जहर को जहर कहो, शहद को शहद कहो, बर्फ को बर्फ कहो, मिला के सौदा न किया करो। का अबू दर सच बात कहो, अगरचे सुनने वालों को गरा मालूम, सुनने वालों को नाखुशगवार मालूम हो, मगर बात सच्ची है, पक्की है, लोहा लाट है, डंके की चोट पर कहो। मगर जरा ध्यान से सुनिए आगे जो मैं कह रहा हूं। सच बात बोलने का करीना, तरीका, सलीका भी होना चाहिए। हक बात बोलने का करीना, तरीका, सलीका भी होना चाहिए। हर आदमी को हर बात नहीं कहना चाहिए। सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा, तीतर बटेर के शिकार करने वाले शिकारी जमीन पर जाल डालते हैं, फिर दाना डालते हैं, फिर झाड़ी में बैठकर तीतर की बोली बोलते हैं। अब झाड़ में बैठे तीतर समझते हैं बिरादरी की तरफ से दावते आम। सारे तीतर बाहर निकलते हैं और जाल पर दाना बिखरा देते हैं। यकायक हमला आवर होते हैं, शिकारी जाल की रस्सी को खींचता है, जो बाहर थे सब अंदर। आप सोचिए, एक तीतर को फंसाने के लिए शिकारी को कितने जतन करने पड़ रहे हैं, कितनी तरकीबें इख्तियार करनी पड़ रही हैं, तब जाके तीतर जाल के अंदर आता है। अगर कुछ लोग बुराई में मुब्तला, गुनाह में मुब्तला, उनको राहे रास्त पर लाने के लिए, उन तक हक बात पहुंचाने के लिए आपको अपने अंदर भी करीना, तरीका, सलीका पैदा करनी पड़ेगी। सच्ची बात बोलने में उलमा ने लिखा है 3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ध्यान से सुनो, सच बात बोलने में 3 बातों का लिहाज रखना चाहिए, वरना बाज दफा जहन हमवार न होने की वजह से आदमी कोई बात बोल देता है, फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। मगर 3 सिफतें अगर पाई गई तो सख्त से सख्त बात लोग कबूल करेंगे। पहली सिफत, बोलने वाले की नीयत दुरुस्त होना चाहिए। लोगों को जलील और रुस्वा करने के लिए न बोल रहा, बल्कि लोगों की भलाई के जज्बे से बोल रहा। बोलने वाला अल्लाह को राजी करने के लिए बोल रहा, तो बोलने वाले की नीयत हक हो, दुरुस्त हो। और दूसरी शर्त, बात सच्ची, पक्की, लोहा लाटा, कच्ची अधूरी बात जुबान पर न लाओ। रात के 12 बजे अगर दिखाने की जरूरत पड़ जाए तो उसे साबित कर सको, उसे वादे कर सको। सच्ची बात बोलो, कच्ची बात न बोलो। और तीसरी शर्त, कहने वाले के दिल में सुनने वालों की हमदर्दी का जज्बा, कि हम इनकी खैर भलाई के लिए ये बात बोल रहे हैं।
अगर इन 3 शर्तों को सामने रख करके सख्त बात कही जाएगी तो लोग उसे कबूल करेंगे। मैं एक मिसाल देता हूं, ध्यान से सुनो। आप लोग निकाह बियाह में बाराती बहुत बनते हैं, बाद लोग तो 3-4 महीना सिर्फ बाराती का खाना खाते हैं, घर वालों से सलाम कर लेते हैं, तुम्हारी चूल्हा चक्की से सलाम। अब 3 महीने के लिए हम इंटरनेशनल मेहमान बाराती बन करके खाना खाएंगे। और जहां बारात में जाने का नाम सुन लें तो शेरवानी सुरमादानी सब खाली करने के लिए तैयार। और ये साहब जो बाराती बन के जा रहे हैं, इन्होंने कभी अपने को आईने में देखा नहीं कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं। इनको बाराती जिसने बनाया, दूल्हा और दूल्हे का बाप, कार्ड के ऊपर लड़के का नाम, लड़के के बाप का नाम, लड़के का मोबाइल, लड़के के बाप का मोबाइल, लड़के के घर का पता, गाड़ी लड़के की, बिठाया बारातियों को और ले जाकर के लड़की के बाप के दरवाजे पर उतार दिया। अब अगर लड़की का बाप दरवाजे पर खड़े होकर कहे कि मैंने तुमको बुलाया नहीं, मैंने सवारी भेजी नहीं, मेरे दस्तरखान पर हाथ धोकर तुम कौन होते हो खाने के लिए बैठने वाले, जब न मैंने गाड़ी नहीं भेजा, मैंने कार्ड नहीं भेजा, मैंने दावत नहीं दिया, तो मेरे दस्तरखान पर खाने का तुम्हें क्या हक पहुंचता है। तुम शेरवानी पहन के सुरमा लगा के आईने में अगर अपनी शक्ल देखी होती तो बाराती बनकर खाने के लिए तैयार ना होते, बल्कि लड़के के बाप का गरीबान पकड़ करके कहते दावत तुमने दिया है, खाना तुम खिलाओ। अगर खाना खिलाने की तेरी हिम्मत भी साथ नहीं थी, तुमने कार्ड हमारे घर क्यों भेजा, बुलाया बाप ने, खा रहे हो लड़की के बाप के दरवाजे पर। अगर बाराती आईना देख लेते तो दूसरे के दरवाजे पर खाने के लिए तैयार ना हो। क्या अब भी बाराती बन करके खाओगे? कौन कौन अब बाराती नहीं बनेगा, जरा हाथ उठाओ। कौन कौन बाराती नहीं बनेगा, हाथ उठाओ। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं अल्लाह को गवाह बना करके कहता हूं, मैं आज तक कभी बाराती बनकर नहीं गया, मैं आज तक कभी बाराती बनकर नहीं गया। अगर मेरा वक्त गुजर सकता है तो आपका वक्त क्यों नहीं गुजर सकता। अपने अंदर जज्बा हौसला पैदा करो अमल करने का। अगर इतने लोग फैसला ले लें कि हमें बाराती का खाना नहीं खाना, वलीमे का खाना खाना है, अकीके की दावत खानी है, बारात की दावत शरीयत में नहीं है। नबी ने कितने सहाबी को बाराती बनाया, कोई बताए। नबी किस किस निकाह में बाराती बनकर गए, कोई बताए। कोई माई का लाल बता नहीं सकता है। जिसकी शरीयत में कोई हैसियत ना हो उसे निकाह का जुज बना देना, यह हकबात से बगावत करना है। अल्लाह के नबी ने अबू दर्र गिफारी से कहा, कुलिल हक़ वलौ काना मुर्रा, सच बात कहो अगरचे सुनने वालों को गरा मालूम, सुनने वालों को नाखुशगवार मालूम। मगर मैंने कहा कहने वाले के कि नियत दुरुस्त हो, जज्बा सही हो, बात सच्ची हो, तब बोलना चाहिए। कच्ची अधूरी बात नहीं बोलनी चाहिए। जिदनी या रसूल अल्लाह। अबू दर्र गिफारी कहते हैं अल्लाह के रसूल आप बड़ी प्यारी प्यारी नसीहत फरमा रहे हैं, एक बात और बताइए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तखफ फिल्लाहि लौमता लाइम। अय अबू दर, अल्लाह का हुक्म मानने में और नबी के तरीके पे चलने में, ध्यान से सुनो, अल्लाह का हुक्म मानने में और नबी के तरीके पे चलने में मलामत करने वालों की मलामत की परवाह न करना। लोग ताना देंगे, बुरा भला कहेंगे, ये तो फला बन गया, ये तो फला हो गया, मगर बात सच्ची पक्की है। अपना मिजाज बनाओ, हुक्म अल्लाह का चाहिए,
और तरीका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार करो, दोनों जहान में कामयाबी मिलेगी। मगर अल्लाह का हुक्म छोड़कर और नबी का तरीका छोड़कर रसूम और रिवाज पर अमल करोगे कभी कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने अबू दर्र गिफारी को नसीहत फरमाया, ला तखफ फिल्लाहि लौमत लाइम, अल्लाह रसूल का हुक्म बजा लाने में मलामत करने वालों की मलामत की परवाह न करना। मैंने कहा रसूल की बात मानो, यानी नबी की सुन्नत पर अमल करो। नबी की सुन्नत जामे होती, नबी की सुन्नत जामे होती। क्या मतलब? मतलब ये है नबी के तरीके पर अमल करने में अल्लाह का भी हक अदा होता है और अल्लाह के बंदों का भी हक अदा होता है। अगर कोई ऐसा तरीका है जिसमें अल्लाह रसूल का हक तो अदा हो रहा मगर अल्लाह के बंदों का हक अदा न हो रहा हो, वो तरीका जामे नहीं कहलाता। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी के बेटे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ, जो मारिए किब्तिया के बतने मुबारक से पैदा था। जब इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो नबी घर में मौजूद नहीं थी। नबी को बताया गया, पैगंबर तशरीफ लाए, आपने मरहूम बेटे इब्राहिम के चेहरे से चादर हटाई और नबी की नजर मरहूम बेटे के चेहरे से टकराई तो नबी के आंख में आंसू आ गए, नबी रोने लगे। सहाबे किराम ने नबी को रोता देखा, बहुत हैरत में मुब्तला हुआ कि नबी तो मय्यत पर रोने से मना करते और आपके बेटे का इंतकाल और आप रो रहे हैं। तो साहबी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, आप बुका अलल मय्यत से मना करते हैं, मय्यत पर रोने से मना करते हैं, हालांकि हमारी आंखें देख रही है कि आपकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने उसी मौके पर इरशाद फरमाया, इन्नल कल्ब यहज़ुन वल ऐन तदमा, मेरा दिल गमगीन है, मेरी आंखें आंसू बहा रही, वला अक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, मगर मैं अपनी जुबान से कोई हरफ शिकायत अदा नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी हूँ। अगर बेइख्तियार आंसू निकल जाए तो शरीयत में इस रोने पर मना नहीं है। बेइख्तियार आंसू निकलना ये फितरत का तकादा है। बरखिलाफ एक बुजुर्ग गुजरे, फुदैल इब्न अयाद, जो पहले बहुत बड़े डाकू थे, बाद में वली बन गए। उनके बेटे का इंतकाल हुआ। लोगों ने जाकर के फुदैल इब्न अयाद से कहा, आपके बेटे का इंतकाल हो गया। तो फुदैल इब्न अयाद ने कहा, जाओ मेरे बेटे को नहला धुला कर कफना कर कब्र में सुला दो, मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, मैं कफन दफन में शिरकत नहीं करूँगा। लोगों ने उनके बेटे को कफना दफना दिया। फुदैल इब्न अयाद अपने मुर्दा बेटे को देखने भी नहीं गए, नमाज़े जनाजा में भी शिरकत नहीं किया, तदफीन में भी हिस्सा नहीं लिया। एक तरफ नबी का अमल, एक तरफ इस बुजुर्ग का अमल, मगर नबी का अमल जामे अमल कहलाता। क्यों? नबी ने नबी होने का हक भी अदा किया, बाप होने का हक भी अदा किया, इंसान होने का भी हक अदा किया। फुदैल इब्न अयाद ने अल्लाह से प्यार का हक तो अदा किया मगर अपने बेटे का हक अदा नहीं किया। इसलिए अल्लाह के पैगंबर अबू दर्र गिफारी से कहते हैं, ला तखफ फिल्लाहि लौमत लाइम, मलामत करने वालों की मलामत की परवाह न करना। हुक्म अल्लाह का चाहिए और तरीका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कुल तु जिदनी या रसूलल्लाह, अबू दर ने कहा, अल्लाह के रसूल एक बात और बताइए। तो अल्लाह के नबी ने सातवीं आखिरी नसीहत फरमाई। आपने फरमाया, लियुजिदका अनिन्नास मा तअलमु मिन नफ्सिक। हर आदमी ध्यान से सुने, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, लियुजिदका अनिन्नास मा तअलमु मिन नफ्सिक। अपने बारे में जो मालूम है, ध्यान से सुनो, अपने बारे में जो मालूम है उसे दूर करने की कोशिश करो ताकि दूसरों की बुराइयां मालूम करने से तुम बच सको। मालूम क्या हुआ
इस्लाह का कामयाब तरीका ये है कि हर आदमी पहले अपने बारे में फिक्र करे कि बालिग होने के बाद से अब तक कितनी नमाजें हमारी छूटी, रमजान के कितने रोजे हमने छोड़े, किन लोगों का पैसा लेकर कर्जा वापस नहीं किया। मा तालमु मिन नफ्सिक, अपने बारे में जो मालूम है उन कमियों को दूर करने की कोशिश करो। जो आदमी अपनी इस्लाह की फिक्र करता है वो दूसरों की बुराइयां मालूम नहीं करता, और जो दूसरों की कमियां तलाश करता रहता है कभी उसकी इस्लाह नहीं होती। यही बात कुरान ने बयान किया। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। ये सिर्फ मदरसे वालों की जिम्मेदारी नहीं, हर ईमान वाले की पहले अपनी जिम्मेदारी का अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने बच्चों के लिए सर्दी में गर्म कपड़े का इंतजाम करते हो, बीमारी में दवा का एहतमाम करते हो, और जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम क्यों नहीं करते? अल्लाह के गजब का मुस्तहिक बन रहा है, उससे दूर रखने का इंतजाम क्यों नहीं करते? अल्लाह कहते ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये आयत जब नाजिल हुई तो हजरत उमर ने नबी से सवाल किया, अल्लाह के रसूल अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना तो समझ में आता है कि गलत काम छोड़ दो, बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिन चीजों से अपने को बचा रहे हो उन्हीं तमाम चीजों से अपने बीवी बच्चों को बचाओ, ये है जहन्नम की आग से बचाना। आज के दौर में ये मोबाइल के गलत इस्तेमाल ने नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दिया। बेहयाई के फरोग ने औरतों को बेपर्दा कर दिया। तालीम के नाम पर मखलूत निज़ाम तालीम ने जवान लड़के और लड़कियों को बेगैरत बना दिया। ऐसे वक्त में एहसास जिम्मेदारी पैदा करना ये हम सब पर शरई जिम्मेदारी आयद होती। लिहाजा अपने आप को बुरी बातों से, बुरे कामों से अलग रखने की कोशिश करो और अपने बीवी बच्चों को बुराइयों से बचाने की कोशिश करो। अपनी बालिग बच्चियों को, औरतों को पर्दे का आदी बनाओ, पर्दे का पाबंद बनाओ। मोबाइल नेट के इस्तेमाल पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। जो बच्चे बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं उनके स्कूल आने जाने के टाइम पर नजर रखो, फिक्र करो, वरना फितनों में यह औलाद मुब्तला होने वाली है, इसके गलत नताइज मुरतब होने वाले हैं। इन चीजों को अपनी जिंदगी में बसाने की जरूरत है। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि इन मदरसों में जो जलसे होते हैं उनके 4 बुनियादी मकासद होते हैं। 3 चीजें आपके सामने आई। मौलाना जुबैर साहब ने हमको बताया कि मकामी तौर पर कुछ लोगों ने रसीद कटवाई मगर रकम अब तक जमा नहीं किया। तो भाई अगर आप लोग ताउन नहीं करोगे तो ये गरीब आदमी तनहा कहाँ से काम कर सकता है? मदरसा आपका है, आपके बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं। इस जरूरत को अपनी जरूरत समझो, मदरसे की जरूरत को अपनी जरूरत समझो। जैसे अपनी औलाद के खाने पीने का इंतजाम करते हो ऐसे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के खाने पीने के इंतजाम को अपनी जिम्मेदारी समझो, इंतजाम करो। इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। कौन कौन तैयार है इस काम के लिए? जरा हाथ उठाओ। सब तैयार? तो हम कैसे माने कि आप तैयार? उसके लिए कुछ सबूत चाहिए, कुछ दलील चाहिए, कुछ पता चलना चाहिए कि वाकई आप जिस हैसियत के लायक है तैयार हैं। तो जितने लोग बैठे हैं इनकी जेब में जो हो सके, मैं ये तो नहीं कहता कि जेब खाली कर दो, मोबाइल निकाल दो, मैं इतनी सख्ती का कायल नहीं।
अल्लाह को राजी करने के लिए जो आपसे हो सके 100, 50, 10, 20 रुपया वो यहाँ आप डाल करके जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर इंशाअल्लाह मौलाना बयान करेंगे, दुआ करेंगे। मगर इस वक्त में रात का आखिर हिस्सा है, दुआ होगी, कबूलियत की घड़ी है, अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा ले। मैं नाम वाम के ऐलान का कायल नहीं, वो तो तरगीब के लिए नाम बोला जाता है। अब टाइम नहीं, उठ जाओ, जल्दी जल्दी उठ जाओ, हर आदमी अपनी सीट से खड़ा हो। मैं किसी की रकम पूछता नहीं, यही डाल के चले जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, कोई आदमी बैठा नहीं, 10, 20 जो हो वो डालो, मगर खाली ना रहो भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ, जिससे जो हो सके ज्यादा से ज्यादा ताउन करे भाई। मदरसे में बड़ा काम है, बड़ी जरूरतें हैं। अभी आप फिलहाल भी ताउन करें, आइंदा भी इरादा करें कि इंशाअल्लाह आइंदा भी जरूरत पड़ेगी, हम हर तरह से मदरसे का साथ दें। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। पीछे जो बैठे वो भी आ जाए। माए बहनें भी भेज सकती हैं अंदर से। माए बहनें माशाल्लाह कसीर तादाद में बैठी हुई हैं। जो 2-4 छोटे बच्चे चले जाए अंदर, मदरसे के छोटे बच्चे, और माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह नौजवान भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी माशाल्लाह आ रहे हैं। अल्लाह सब के देनों को कबूल फरमाए, अब सबकी नजात का जरिया बनाए भाई। माशाल्लाह यही जो लग जाएगा यही काम आएगा, यही हमारी नजात का जरिया होगा, बख्शिश का जरिया होगा। ये जखीरे आखिरत है, ये अल्लाह के बैंक में आप जमा कर रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह 2-4 बच्चे अंदर भी चले जाएं, और जो लोग नहीं लाए हैं वो रसीदें भी कटवा सकते हैं मदरसे के जिम्मेदारों से, बाद में आप हजरात दे सकते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए भाई। अगर कोई बीमार माजूर है, आ नहीं सकता, तो बगल वाले को दे दे, यहाँ पैसा डाल के वो चला जाए। माशाअल्लाह, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर प्रोग्राम समेटा जाए। मस्तूरात में शायद मौलाना ने 2-3 बच्चों को भेजा है। खवातीन से गुजारिश है कि वो जो ताउन करना चाहती हैं रुपये पैसे से, जेवर से, वो ताउन कर सकती हैं। उनके जेवर को बेच के रकम मदरसे में शामिल कर दी जाएगी, और अल्लाह ताला आपको अजर व सवाब अता करता रहेगा। मैं आखिरी बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो, बैठ जाओ। जो पैसा डाल चुके वो बैठ जाएं, जो आ रहे हैं वो जल्दी डाल के चले जाएं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारी बात जरा ध्यान से सुनो, तब समझ में आएगी, वरना खोपड़े से क्रॉस कर जाएगी। हम अखबारी बात बोलने के कायल नहीं, जो बात बोलेंगे लोहा लाट बोलेंगे, जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं कि आपका माल क्या है? आपका कौन सा माल? मैं सच कहता हूं, इस सवाल का जवाब देना आपके बस की बात नहीं। इस सवाल को सुलझाना ये आपकी हिम्मत से बाहर की बात। जितने लोग भी बैठे ये नहीं बता सकते कि आपका माल कौन सा है। मैं आपसे पूछता हूं आपका माल, तो आप मकान देख के कहते हैं मौलाना ये मकान हमारा, ये खेत खलियान हमारा, ये गाड़ी हमारी, ये हवेली हमारी। अल्लाह के बंदे, तुम्हें आज तक ये पता नहीं चला कि तुम्हारा माल कौन सा है। दूसरों के माल पर कब्जा जमा के कहते हो ये हमारा माल, ये मकान, ये दुकान, ये खेत खलिहान, ये तुम्हारा नहीं। फिर तुम्हारा है क्या? तुम्हारे माल 3 तरह के हैं, ध्यान से सुन लो, आज पल्ले बांध लेना। तुम्हारे माल 3 तरह के, ये मकान, दुकान, खेत खलिहान, ये दिमाग से खुरच के निकालो, ये तुम्हारा नहीं। तुम्हारा माल कौन सा? जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा माल, जो तुमने पहन लिया वो तुम्हारा माल, और तीसरा आइटम जो अपने हाथ से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया वो तुम्हारा माल। बाकी ये मकान, दुकान, खेत खलिहान ये तो वारिसों का है। देख करके सुकून हासिल करते हो, मोछों पे ताव देते हो, तुम्हें पता नहीं है कि हमारा माल कौन सा। जो खा लिया वो तुम्हारा माल, जो पहन लिया वो तुम्हारा माल, और जो अपने हाथ से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया वो तुम्हारा माल है। बैंक बैलेंस, खेत खलिहान ये वारिसों का माल है, ये तुम्हारा माल
नहीं। तो जब तुम्हारा माल नहीं है तो उसके कब्जे के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो? कब्जा तो यहाँ जमाना चाहिए। यहाँ जो दोगे वो यकीनन मिल करके रहेगा, और जो छोड़ के जाओगे वो वारिस आपके नाम पे खर्च कर दे, वो आप हमसे ज्यादा जानते हो। वो आप हमसे ज्यादा जानते हो कि आजकल वारिस मरहूम बाप के नाम कितना खर्च करते हैं और कितना उनके नाम से दान करते हैं, वो तो हर जाने वाला जानता है। लिहाजा जीते जी जब तक हाथ में ताकत है, माल पर कब्जा है, अपने हाथ से जितने नेक काम में खर्च कर दो, वही कब्र में, हश्र में, आखिरत में काम आने वाला है। और जो छोड़कर मर जाओगे उस पर वारिस कब्जा करने वाले हैं, वो किस तरह खर्च करेंगे वो जाने, उनका हाल जाने। इसलिए मैंने गुजारिश किया कि आप अपने माल को पहचानो। आपका माल जो खा लिया, आपका माल जो पहन लिया, आपका माल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, और बाकी छोड़ के जो मरे वो वारिसों का माल है। अल्लाह ताला सही समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।